तो अभी हम देख लेते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में हमने क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। जब हमें लगे मार्केट ऊपर जा सकती है तो हम क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे। अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम कॉल को सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल का प्राइस गिरेगा और हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम पुट सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने से पुट का प्राइस गिरता है तो जिससे हमें प्रॉफिट होगा। सेलिंग में पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी मार्केट जैसे अभी यहाँ पे साइडवेज हो गई है तो थीटा डीके का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है सेलर को। तो अभी हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे साइडवेज रिएक्ट कर रही है तो यहाँ पे हम एक देखिए, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है छोटा सा, अगर इसको फॉलो करता है मार्केट तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक कॉल को सेल कर देंगे और ये छोटा सा यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। हमारा एसएल इसमें मैं 500 रुपये रखने वाला हूँ। तो चलिए हम एक ट्रेड डाल के देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन सेल करेंगे। यहां पे हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है तो हमें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैंने बताया मार्केट हमें साइडवेज लग रहा है, तो यहाँ पे एक मैं कॉल सेल करूंगा और 500 रुपये का एसएल होगा। 500 रुपये अगर हमें लॉस हो गया तो हमें एग्जिट कर देंगे। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, मार्केट ने एक अच्छा ऊपर का मूवमेंट दिखाया है, हम क्या करेंगे, जहां पे भी मार्केट हमें दिख रहा है, अभी 37,100 पे है, तो अभी आपने क्या करना है, सेलिंग। जैसे अभी लग रहा है आपको कि मार्केट गिरेगा तो हमने क्या करना है, कॉल को सेल करना है। कॉल कहाँ का सेल करना है, जिसका डेल्टा थोड़ा सही हो और हमें अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 37,500 228 रुपये का मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे ओआई भी अच्छी है। ओआई कितनी है, 20 लाख। तो यहाँ पे मैं 37,500 को सेल करूँगा। 37,500 को सेल करेंगे हम सीई को, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ से मार्केट अभी नीचे जा सकता है, तो इस होप में एक थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। क्विक प्रॉफिट बुक करना है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको सेल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बन गया है, जिसकी वजह से हमें रुकना चाहिए। अभी हम इस लेवल तक वेट करेंगे। ओके, अभी हमें रुकना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई ना तो हम फिर कॉल नहीं पुट सेल करेंगे। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, अभी एक पुट को सेल करेंगे, कॉल को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कहीं पे भी 200-250 के करीब का कोई पुट सेल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 36,500 को हम सेल कर देते हैं, 200 के करीब का हमें मिल रहा है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा 36,500, यहाँ पे सेल। कि ब्रेकआउट आया हुआ है बहुत ही अच्छा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। तो अभी हम सेल करेंगे 36,800, 37,000 को हम सेल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे हम। एसएल हमारा वही 500 और 1000 के करीब ही होगा। ओके, यहाँ पे देखिए 37,000 को हमने सेल कर दिया है।
और ये हमने सेल किया है 270 रुपीज़ पे। अभी देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया कि 37,000 का कॉल मैंने एक ये ट्रेड पहले भी किया होता, इसी वजह से यहाँ पे एवरेज प्राइस आ रहा है 299। लेकिन जो ट्रेड मैंने अभी क्यों डाला है कि क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, तो इसीलिए हमारे पास अभी पुट सेल करने का ऑप्शन था, ना कि कॉल, क्योंकि कॉल का प्राइस अभी बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, पुट सेल करना है। तो पुट सेल किया है मैंने, लेकिन उसमें इशू ये आया है कि मैंने जो पुट सेल किया है वो किया है 270, अभी जो मैंने पुट सेल किया है वो किया है 217 रुपीज़ पे, लेकिन जो एवरेज प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 299 दिख रहा है। तो असल में ये जो हमारा प्राइस है ना 217.90 रुपी है, तो यहाँ पे एक्चुअली अभी हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है हमें, 235 माइनस 27 इंटू 25। ओके, यहाँ पे 450 रुपये का भी हमें लॉस हो रहा है इस ट्रेड में। ये ट्रेड मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली ट्रेड है हमारी। तो हमारा अब यहाँ पे टारगेट क्या है, 217 रुपये पे अपने सेल किया है, तो 200 जब भी इसका प्राइस, ये जो प्राइस चल रहा है अभी 230 ये चल रहा है ना, ये जब आ जाएगा 200 के करीब, मतलब 500 के करीब जब हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा इससे। तो अगर 1000 के करीब लॉस हुआ तो मैं फिर भी एग्जिट कर दूंगा। तो चलिए अभी वेट करते हैं। ये ट्रेड में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये पहले भी की थी, इसीलिए 299 एवरेज प्राइस आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो 217.90 रुपीज़ पे हुई है। इस पर आप नोट करना कि हमारा जो एंट्री प्राइस है ना 217.90 रुपीज़ है, और यहाँ पे जब भी 200 के करीब आ गया ये प्राइस तो हम एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड से। जितना 500 के करीब प्रॉफिट होगा वो हम बुक कर लेंगे। अगर लॉस हुआ तो वो 1000 के करीब का लॉस हम लेंगे। जैसे अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये ऑप्शन का प्राइस गिर रहा होगा, जैसे ही ये प्राइस 200 के करीब आएगा हम एग्जिट कर देंगे। तो सिंपली हमने किया क्या, 5 मिनट में मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा, मैंने जल्दी से एक पुट सेल कर दिया, क्योंकि अभी मार्केट अगर और ऊपर गया तो पुट का प्राइस और गिरेगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ गया तो वही पुट का प्राइस बढ़ जाएगा, और उस इन दैट केस हम 1000 रुपये का करीब का लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 200 के करीब हम एग्जिट कर देंगे फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो आपको सिर्फ एक आइडिया देना कि कैसे बाइंग सेलिंग होती है, सेलिंग में पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो देख रहे हैं हम। सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मैंने पुट सेल कर दिया, क्योंकि अगर मार्केट और ऊपर गया तो पुट का प्राइस गिरेगा, अगर यही नीचे को गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। अभी देखिए 234 चल रहा है, जबकि हमने 270 पे एंट्री ली हुई है। अभी हम लॉस में चल रहे हैं इस ट्रेड में। इस ट्रेड में जो अभी लॉस हो रहा है हमें 235 माइनस 270.9 इंटू 25, 400 का लॉस हो रहा है अभी हमें इस ट्रेड में। तो अभी हमने सिर्फ वेट करना है, 1000 के करीब का हम लॉस लेंगे। जब हमें यहाँ पे 1000 का लॉस दिखेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। अभी देखिए नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब कि पुट का प्राइस बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुट का प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। हमने सिंपली कॉल सेल करने का आइडिया बनाया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रिएक्ट कर रहा है, लेकिन दो बड़ी कैंडल बनी तो हमने क्या किया, क्विकली अपना व्यू चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख गया। जो डे हाई था वो तो तोड़ा ही तोड़ा, उसके बाद जो इसने बाद में फिर से जो हाई लगाया है, सॉरी जो फर्स्ट कैंडल का हाई था वो तो ब्रेक किया, और उसके बाद जो डे हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमें पुट सेलिंग की ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, ना कि पुट कॉल सेल करने की, क्योंकि अगर कॉल सेल करेंगे मार्केट और ऊपर जाएगा तो हमें और नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे
5 मिनट कैंडल में यहाँ पे ऊपर को ब्रेकआउट हमें दिख गया है, तो हमें ऑब्वियसली पुट सेल करना चाहिए था, तो इसी व्यू के साथ हमने पुट को सेल किया है। अभी सिर्फ हमने देखना है कि क्या हमारा व्यू ठीक था मार्केट में। अगर जैसे हमने सिंपल ट्रेडिंग की है, ब्रेकआउट आया, हमने ट्रेड ले ली है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हम सिंपली एक लिमिटेड लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। और फिर एक नई ट्रेड ढूंढेंगे। अभी देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो चल रहा है 36 चल रहा है इस ऑप्शन का। यहाँ पे हमने ये वाला ऑप्शन सेल किया है 37,000 का, जिसको हमने सेल किया है 217 रुपीज़ पे, लेकिन इसका प्राइस अभी चल रहा है 240 के करीब। मतलब अभी हमें लॉस चल रहा है कितना, 23 रुपीज़ के करीब लॉस चल रहा है हमें इस ट्रेड में। सॉरी 23। अभी जब भी इसका प्राइस 200 को टच करेगा तो मैं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड से, और करीब 500 के करीब का हम प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया 1000 रुपये का हम स्टॉप लॉस देंगे। ये वाली ट्रेड है हमारी, इस पर फोकस करना है आपने, बाकी को आपने इग्नोर करना है। अभी देखिए हमारे एंट्री प्राइस पे आया हुआ है, तो हम यहाँ पे अभी एग्जिट प्राइस अपना एग्जिट ऑर्डर डाल देते हैं। लिमिट जैसे मैंने बताया था 200 पे मैं एग्जिट करूँगा, तो यहाँ पे मैं एग्जिट ऑर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैंने अपना ऑर्डर डाल दिया है 200 पे। अगर 200 पे इसने टच किया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अभी प्राइस चल रहा है 214। ये वीडियो बनाने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एग्जैक्टली हमने ऑप्शन बाइंग सेलिंग करनी है। अभी हम सेलिंग का देख रहे हैं, तो सेलिंग में जैसे मैंने बताया था जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने पुट को सेल करना है। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हमें दिखा मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने पुट को सेल कर दिया। एक्चुअली हमने यहाँ पे मुझे साइडवेज लग रहा, तो एक्चुअली हमने दैट टाइम आइडिया बनाया, अपना प्लान बनाया था कि हम कॉल को सेल करेंगे, कि मुझे लग रहा था यहाँ पे करके यहाँ पे टच करके नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया, ऊपर चला गया। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो अच्छा खासा लॉस हो रहा था हमारा, क्योंकि व्यू गलत हो जाता। लेकिन हमें उतना टाइम ही नहीं मिला ऑर्डर डालने का, उस वजह से हम बच गए। एक्चुअली में यहाँ पे हमें लॉस होना था उस ट्रेड में अगर हम कॉल को सेल करते तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, फिर जल्दी से मैंने अपना आइडिया देख लिया कि डे हाई को ब्रेक किया है 5 मिनट कैंडल ने, तो मैंने क्या किया, अपना व्यू चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने पुट को सेल कर दिया। तो अभी हमने देखना है कि क्या हमें हमारा टारगेट मिलता है या 1000 रुपये का हम एसएल देंगे। यहाँ पे वॉलेटिलिटी को देखते हुए मैं एसएल ऑर्डर लगा रहा हूँ अपना एक। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 1000 का हम लॉस लेंगे, तो 1000 के लॉस के हिसाब से मैंने एक एसएल ऑर्डर भी डाल दिया है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है मार्केट, तो हमें वॉलेटाइल मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के काम करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो अभी देखते हैं हम क्या होता है। ये वाला ट्रेड है हमारा जिस पे आपने फोकस करना है, जिसका भी प्राइस चल रहा है 220। ये हमारा P&L ये सही नहीं है। हमारा जो एंट्री प्राइस है वो है जैसे मैंने बताया 217.90। एक्चुअली हम अभी लॉस में ही चल रहे हैं, वो पिछली ट्रेड की वजह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जो हमारी करंट ट्रेड हमने जो नई ट्रेड डाली है उसके हिसाब से अभी 217 के हिसाब से मार्केट का प्राइस हमें लॉस में है हम अभी।
देखिए मार्केट ऊपर जाता है जब, तो हमारे पुट का यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, जैसे अभी 270 हो चुका है। जब मार्केट ऊपर जाएगा ऑब्वियस है कि पुट का प्राइस गिरेगा, तो हमारा टारगेट है 200 रुपीज़। जैसे ही ये 200 पे आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट ऑर्डर हमने डाल रखा है यहाँ पे, 200 पे हमने एग्जिट करना है। और एसएल ऑर्डर जैसे मैंने बताया, वोलेटाइल बहुत चल रहा है मार्केट, कुछ बार बड़ी कैंडल्स जैसे ये वाली बड़ी कैंडल्स मान लीजिए नीचे को बन गई तो हमें एग्जिट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा और लॉस 3-4 हज़ार में चला जाएगा। इसी वजह से मैंने एसएल ऑर्डर भी लगा दिया है, क्योंकि वोलेटिलिटी को देखते हुए एसएल ऑर्डर लगाना चाहिए हमें, तो मैंने एसएल ऑर्डर भी लगा दिया। अगर प्राइस नीचे को गिरा, पुट बढ़ना शुरू हो गया, तो 260 पे हम ऑटोमेटिकली 1000 रुपये का हमें लॉस होगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। अभी सिर्फ हमने वेट करना है 200 रुपीज़ का। जब भी 200 रुपीज़ पे अगर आ गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। एज ऑफ नाउ हम 250 रुपये के लो प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए जैसे हमने पुट को सेल किया था 270.90 और अभी चल रहा है 290 का प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 रुपीज़ का भी प्रॉफिट चल रहा है हमारी ट्रेड में। अभी जैसे एक ब्रेक अभी मैं बता दूं, ये तो हमने छोटा सा टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि वीडियो बनाना है मैंने। लेकिन जैसे अभी हमारा अगर व्यू सही चल रहा है तो आप प्रॉफिट को एंजॉय करते रहो, स्टॉप लॉस अपना लगा के रखो, क्योंकि जैसे ये बड़ी कैंडल बनी है ना, ऐसी नीचे को भी बन सकती है और आपको मौका भी नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। सेलिंग में और बाइंग में यही डिफरेंस है। अभी देखिए ये ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बाय किया था, मान लीजिए यहाँ पे पी किसी ने 20 रुपीज देके बाय कर लिया था और उसका लॉस कितना होना था, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने 20 रुपीज देके पुट बाय कर लिया था, 25 का लॉट है, सॉरी 500 रुपए का लॉस होना था उसको, बायर को। अगर किसी ने पुट बाय किया, अभी देखिए उसका व्यू गलत हो गया, पुट बाय किया किसी ने यहाँ पे कि नीचे जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, अभी उसको क्या हुआ 500 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे ही अगर किसी सेलर ने कॉल को सेल कर दिया था, मान लीजिए हम ही करने वाले थे, बाय लक हम बच गए, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कॉल सेल किया होता तो अभी हमें यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपए का लॉस हो रहा था। अगर और मार्केट ऊपर जाएगा और लॉस होगा। इसीलिए जो सेलर होता है ना, उसे एसएल के साथ काम करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है। बायर को कोई इतना एसएल का जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका लॉस ही लिमिटेड है। अगर वो गलती से कहीं एग्जिट नहीं भी करेगा तो उसको इतना लॉस नहीं होगा कि उसका अकाउंट ब्लो अप हो जाए। लेकिन सेलर को इतना होगा कि वो इसका झटका भी नहीं सह पाएगा। इसीलिए हमने वॉलेटिलिटी को देखते हुए अपना एसएल ऑर्डर भी लगा रखा है और टारगेट ऑर्डर भी लगा रखा है। देखिए कितनी जल्दी से प्रीमियम प्राइस, कैसे जैसे पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भरते हैं वैसे चल रहा है, लेकिन ऐसा यूजली होता ही नहीं है। ये वॉलेटिलिटी के कारण हो रहा है सब कुछ। यहां पे अभी चांसेस ये हैं 200 EMA पे रेजिस्टेंस दिखा है, और यहां पे हमें क्या हो सकता है, यहां पे ये चांसेस भी हो सकते हैं कि हमारा एसएल हिट हो जाए। लेकिन क्या है, हमें या तो प्रॉपर एसएल देना है अभी या टारगेट लेना है। दोनों ऑर्डर मैंने लगा दिए हैं, या तो एसएल हिट हो जाएगा या हमारा टारगेट मिल जाएगा। यहां पे देखिए अभी मार्केट नीचे गिर रहा है क्योंकि 200 EMA पे रेजिस्टेंस दिखा है यहां पे, और जिसकी वजह से यहां पे देखिए हमें लॉस हो रहा है, करीब 500 के करीब हमें लॉस हो रहा है फिर से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाया हुआ है
और टारगेट भी लगाया हुआ है। तो अभी हम या तो स्टॉप लॉस देंगे या टारगेट लेंगे। तो अभी हमें सिर्फ वेट करना है। वॉलेटिलिटी को देखते हुए कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए इतने बड़े बड़े कैंडल बने थे, और जितनी वॉलेटाइल मार्केट है और जैसी सिचुएशन है अपनी ग्लोबल वर्ल्ड की, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जब 27 IV चल रही हो ना विक्स, तो डर इतना ज्यादा होता है मार्केट के लिए कि ऑप्शन सेलर को इतने बड़े लॉस हो सकते हैं कि वो झेल भी नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होती है प्रॉफिट अर्न करने की, क्योंकि इस टाइम देखिए यहां पे एट द मनी यहां पे देखिए एट द मनी पे क्या आपको प्राइस मिल रहा है 380। परसों एक्सपायरी है। अगर आप इसको रेगुलरली चेक करोगे तो आप देखना यहाँ पे सिर्फ 200 250 मिलेंगे आपको, मतलब प्रीमियम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हमने SL लगाया हुआ है अपना। यहाँ पे जैसे मैंने बताया हमने अपना SL ऑर्डर लगा दिया है, यहाँ पे टारगेट लगा दिया है। अभी दोनों में से एक ही लेके हम निकलेंगे। ये वाली ट्रेड है हमारी। ओके, यहाँ पे देखिए अभी हमें टारगेट मिल चुका है। हमारा जो 200 का हमने ऑर्डर लगाया था वो मिल गया। अभी ये SL ऑर्डर हम कैंसिल कर देंगे। अभी देखिए सेलिंग में हमने कैसे पैसे कमाए, कितने पैसे कमाए वो देख लेते हैं हम। 217.9 माइनस 200 पे हमने एग्जिट किया है, इंटू 25 447। कैसे कमाए? सिंपल व्यू था हमारा। 5 मिनट में पहले मैंने जैसे बताया यहां पे मैं एंट्री ले रहा था क्योंकि साइडवेज लग रहा था मार्केट, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बन गई। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका होता तो मैं 500,000 रुपए के लॉस पे निकल जाता यहाँ पे आराम से। अभी क्या किया, जब मुझे सेकंड कैंडल यहाँ पे दिख गया कि 5 मिनट में डे का हाई ब्रेक हो चुका है, तो मैंने क्विकली अपना व्यू चेंज कर लिया, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट में जो हो रहा है मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मार्केट में क्या हुआ, पहले मेरा व्यू था साइडवेज, लेकिन दो क्विक कैंडल्स बनी, तो मुझे तो मार्केट के हिसाब से अपना व्यू चेंज करना है, मेरे हिसाब से मार्केट अपना व्यू नहीं चेंज करेगी। तो सिंपली 5 मिनट में ब्रेक आउट हुआ, तो मैंने ऑप्शन जो पी पुट सेल कर दिया है। पुट सेल कौन सा किया, 200-250 के करीब जो था मैंने उसको टारगेट किया, उसको सेल किया, और यहां पे मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट एक्चुअली मेरा ये नहीं होता, जैसे मैंने सेल किया था 217.9 पे, तो मेरा टारगेट होता 150 या 120-30 के करीब मैं एग्जिट करता। अच्छा 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट का टारगेट रखता मैं, लेकिन वीडियो की वजह से मुझे यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाना है, सिर्फ आपको बताना है कि कैसे ऑप्शन सेलिंग होती है। तो अभी देखिए पुट सेल करके हमने पैसे कमा लिए। अभी कॉल सेल करके पैसे कैसे कमाने, जब आपको दिखेगा कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, दैट टाइम आपने सिंपली कॉल सेल कर देना है और कॉल सेल करके पैसे कमा लेने हैं। पैसे कमाने इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप यहां पे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ये वीडियो बाय लक अच्छा बन रहा है, ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा एग्जांपल मिल गया था हमें थीटा डीके का, और यहाँ पे भी अच्छा एग्जांपल मिल गया। मान लीजिए यहाँ पे जब मैं एंट्री ले रहा था, मेरा व्यू था साइडवेज की, साइडवेज होगा मुझे थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बाय लक मेरे से वो ट्रेड डालते डालते ही बड़ी बड़ी कैंडल बन गई और मैंने वो ट्रेड डाली नहीं, रुक गया मैं। अगर मैंने वो ट्रेड डाली होती, SL मैंने डिसाइड किया था पहले 1000 रुपये मैक्सिमम कि 1000 का लॉस होगा, मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मान लीजिए मैंने एंट्री ली होती और एग्जिट ना करता, यहां तक आ गया होता, कितना लॉस हो रहा था, 3-4 हज़ार रुपये का। सेलिंग में ये नुकसान होता है कि आपको अगर प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस है तो लॉस के बड़े बड़े चांसेस होते हैं। अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं करोगे तो सारे का सारा अकाउंट एक ट्रेड ही ले जाएगी आपका। अभी आप वेट करते रहो यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे पुट मैंने 150 का सेल किया था ना, वही पुट यहाँ पे अभी 200-250 रुपये का चल रहा होगा,
क्या होगा, 5,000 के करीब का लॉस हो गया, 2,500-3,000 रुपए का। मान लीजिए अगर मैं अभी भी एग्जिट नहीं करूंगा और मार्केट ऊपर चला गया ना, और लॉस होगा। इसीलिए मुझे एग्जिट करना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग में टाइम पे। अगर आप बाइंग कर रहे हो रुक जाओ, कोई बात नहीं, इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले से पता है 100 रुपए का प्रीमियम लिया है, तो मैक्सिमम लॉस कितना है, 2500 रुपए। 25 बैंक निफ्टी का 25 का लॉस होता है, 100 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे, 100 को मल्टीप्लाई करोगे 25 के साथ, 2500 का नुकसान। मार्केट कहीं पे जाए आपको पता है 25 को 100 का नुकसान होता है, लेकिन सेलर ऐसा नहीं कर सकता। सेलर को एसएल के साथ ही काम करना पड़ेगा, जहां उसको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। पार्ट 5 में हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की है सेलिंग की, आप वो देख लेना। ओके, तो अभी मैं देखूंगा सेकंड ट्रेड ढूंढूंगा जिसमें मुझे अभी सी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सी सेल करके मुझे पैसे कमाने का मौका मिल जाए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अभी बाइंग जो मैंने देखा पुट, अभी हमने पुट सेल करके पैसे कमा लिए, 450 रुपये आपके सामने कमा लिया हमने। 1000 रुपये का एसएल रखा था, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए मैं 1:1 का टारगेट नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 1:1 करूंगा इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि 1 मिनट में मेरा एसएल 8 का हो जाएगा। इसीलिए मैंने 1000 का सीधा स्टॉप लॉस रख लिया अपना। अगर मैं छोटा रखता तो वो एसएल मेरा बहुत जल्दी मुझे निकलना पड़ता। जितनी वॉलेटिलिटी अभी चल रही है, 27 का विक्स चल रहा है, विक्स के बारे में आपको आहिस्ता पता चलेगा। विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना विक्स चल रहा है उसके हिसाब से मैं छोटे एसएल नहीं रख सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने 1000 का रखा और उसके अगेंस्ट मुझे 450 का प्रॉफिट लेना पड़ा। ठीक है, वो ट्रेड में आप मत देखना, जैसे यहाँ पे वो ट्रेड था 37,000 का, ये वाला था ना, अभी 1100 दिख रहा है। एक्चुअली क्या था कि पहले भी ये ट्रेड हो चुका है, पहले भी मैंने एक ट्रेड 37,000 पी की है, उसका भी प्रॉफिट बीच में ऐड हो चुका है, इसी वजह से आपको यहाँ पे 1100 दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमें 447 रुपये जो हमने कैलकुलेट किया था वो प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मैं ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, जो कि अभी ढूंढनी नहीं चाहिए। अगर मुझे मार्केट क्लोजिंग के टाइम, अभी जैसे क्लोजिंग के पास आ चुका है, मुझे दिखेगा कि यहाँ पे मैं सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो मैं वो देख लूँगा। ठीक है, अभी जैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो हमें ऑप्शन सेलिंग से दूर ही रहना चाहिए। अभी 27 का विक्स है, रिस्की होगा अभी हम सेलिंग करेंगे, तो फिर भी जैसे आपको दिखाने के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी है, हम एक सेलिंग कॉल सेल करके भी देखेंगे जब एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी। एक्चुअली अभी ये रेजिस्टेंस लेवल है तो सही, लेकिन जैसे यहाँ पे रिएक्शन आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल मेरे हिसाब से ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। अगर यहाँ से रिएक्शन आया तो अच्छा ही आएगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो ऊपर को भी जाने के मार्केट के चांसेस हैं। तो चलिए अभी मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, अगर मिलेगी तो फिर हम एक सेलिंग करके भी आपको बता दूंगा मैं कि कॉल सेल करके कैसे पैसे कमाने। कॉल सेल कब करना है, जब मार्केट नीचे को गिरने, आपको लगेगा कि मार्केट नीचे को गिर सकता है, दैट टाइम आप कॉल सेल करोगे। ओके, यहाँ पे देखिए अभी नीचे को क्लोजिंग दे रहा है, तो अभी यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया तो हम एक कॉल सेल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे नीचे आ चुका है, तो अभी हम एक कॉल सेल करेंगे। कॉल सेल कौन सा करेंगे, अभी मार्केट कहाँ पे है, 37,500 पे है, तो हम क्या करेंगे 38,000 का कॉल सेल कर देंगे। क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अभी हमारा व्यू ये है कि मार्केट और नीचे गिर सकता है, तो हम यहाँ पे कॉल सेल करेंगे और इसको हम जल्दी से बुक कर लेंगे प्रॉफिट। ओके, ये देखिए 38,000 का मैंने कॉल सेल कर दिया है। इसमें भी देखिए वही इशू आ गया है एवरेजिंग का, क्योंकि ये कॉल भी मैंने, ये ट्रेड भी पहले लिया था, एक्चुअली मैंने पहले भी ट्रेडिंग की हुई है इसमें, तो वो लॉस आपको वो दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअल में अभी हमारा एंट्री प्राइस है 151.5। ठीक है, ये हमारा एंट्री प्राइस है इस ट्रेड में, 151 पे हमने एंट्री ली है और 140 के करीब हम निकल जाएंगे, और हमारा एसएल इसमें भी 1000 रुपीज के करीब ही होगा। वॉलेटिलिटी को देखते हुए हम यहां पे एसएल लगाएंगे अपना 200 रुपीज का। देखिए 151 पे हमारी एंट्री हुई है, यहां पे आप देख सकते हो 151 पे हमारी एंट्री हुई है और अभी प्राइस चल रहा है 170, मतलब हमें 500 रुपये का भी लॉस हो रहा है, 500 रुपये के करीब हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। और अभी हमने क्या किया है, अपना एसएल ऑर्डर भी लगा दिया है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसी वजह से हमने अपना एसएल ऑर्डर भी लगा दिया है।
अभी हमने ये देखना है एसएल हमारा 201 का ट्रिगर होता है, या हम इसमें भी जैसे 151 में हमारी एंट्री हुई है, उसको आप इग्नोर कर देना, ये है हमारा एंट्री प्राइस 151 पे हमारी एंट्री हुई है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 30-40 के करीब मैं निकल जाऊंगा, 250-500 रुपये प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। अभी हमारा व्यू क्या था, सिंपली मैंने आपको बताया था इससे नीचे क्लोजिंग हुई तो मैं कॉल को सेल करूंगा, उसके नीचे क्लोजिंग हुई मैंने कॉल को सेल कर दिया। अभी क्या है कि मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए मैंने क्या किया, अपना एक एसएल ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है, एसएल क्या लगा दिया मैंने, 200 रुपीज़ का। तो अभी रिस्क कितना है मेरा इस ट्रेड में, 1250 रुपये का करीब का रिस्क है मेरा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में और छोटा स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा मेरा। डेमो पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे छोटा सा मैं प्रॉफिट लेके निकलना चाहूँगा यहाँ से, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको अच्छे टारगेट रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप अच्छे रिस्क ले रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको अच्छे टारगेट रखने पड़ते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इस ट्रेड में हमारा टारगेट मिलता है हमें या हम स्टॉप लॉस देके निकलेंगे यहाँ से। अभी हम अगर कैलकुलेट करें 161 माइनस 151 पे हमने एंट्री ली है, तो 25 से हम करें तो 250 रुपये के करीब हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया 40, इसका प्राइस जब 40 या 30 के करीब आ गया, 500 के करीब हमें प्रॉफिट हुआ, तो हम एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड से। तो अगर इन केस हमारा व्यू गलत हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगा ही हुआ है, हमें फिर 1250 के करीब लॉस होगा। सिंपली आपने ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो आपने कॉल सेल करना है, जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है आपने पुट सेल करना है। इस P&L पे नहीं जाना है, क्योंकि पहले भी मैंने एक ट्रेड की हुई है, उसकी वजह से ये ज़्यादा लॉस दिख रहा है। अभी देखिए 151 यही प्राइस पे हमने एंट्री ली हुई है, तो एक्चुअली में हमारा लॉस अभी 200 रुपये के करीब ही होगा। अभी देखिए मार्केट क्लोज होने में भी थोड़ा टाइम रह गया है। अभी देखिए 2:50 हो चुके हैं। जैसे आप जानते हो कि 3:24 पे मार्केट बंद हो जाता है। अभी हम देखें तो हमें करीब 250 रुपये का लॉस चल रहा है हमारा अभी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन क्या आप बताओ मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है मुझे सेलिंग में? क्योंकि मैंने तो पहले से ही अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखा हुआ है कि 1250 रुपये। अगर मैं गलत हुआ तो मैं 1250 रुपये ही दूंगा। मतलब अगर मेरा व्यू गलत हुआ, मेरी ट्रेड गलत निकली, तो मैं सिर्फ 1250 का ही नुकसान दूंगा। क्या ये अनलिमिटेड लॉस है, आप बताओ? तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आपको सिर्फ एसएल के साथ काम करना है। अगर देखिए यहाँ पे सिंपल हमारा व्यू गलत हो गया तो हम 1250 रुपये दे के मार्केट से बाहर हो जाएंगे और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम। अनलिमिटेड लॉस कब होगा? जब आप अपना लॉस डिसाइड नहीं करोगे, कोई एसएल नहीं लगाओगे, बस देखते रहोगे कि नहीं अभी मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, नहीं नहीं नीचे गिर जाएगा। ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि ऐसे मार्केट गया अभी नीचे आ जाएगा, तो इन दैट केस आपको नुकसान होगा। फिर आपका नुकसान अनलिमिटेड होगा। लेकिन जब आप एसएल के साथ काम करोगे तो फिर आपको कोई भी अनलिमिटेड नुकसान नहीं होगा सेलिंग में। तो अभी हम देखें तो हमारी ट्रेड में हमें करीब 250 से 300 का नुकसान हो रहा है। अभी आप कह सकते हो कि 500 रुपये के करीब का नुकसान हो रहा है हमें। एसएल ऑर्डर हमारा लगा हुआ है। अगर प्राइस एकदम से स्पाइक किया ऊपर को गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा और क्या होगा, 1250 रुपये जाएंगे हमारे।
ये वाला ट्रेड है हमारा, $151 पे हमने एंट्री ली है। मैं फिर से बता दूं, ये वाले ये एस एल जो आपको पी एंड एन एल दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ये इस वजह से दिख रहा है कि पहले भी मैंने ये ट्रेड की थी, उसमें लॉस हुआ होगा कुछ, और वो एक्चुअली स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की हुई थी, उसमें लॉस हुआ होगा इस वाली में, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज मैं वीडियो 5 में बता रहा हूँ आपको, पार्ट 5 में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दिखेंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हो तो। अभी सिंपल है, अगर नीचे को आएगा मार्केट तो सी का प्राइस गिरेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो सी का प्राइस बढ़ेगा। देखिए इस टाइम हमें लॉस हो रहा है, करीब 151 पे हमने एंट्री ली है, तो 250 के करीब अभी हम लॉस में ही हैं इस ट्रेड में, जो हमने नई ट्रेड ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एंट्री प्राइस है 151.5, मतलब 151 पे हमने एंट्री ली हुई है, अभी प्राइस चल रहा है 155, मतलब हम 100-200 रुपये के लॉस में हैं अभी इस ट्रेड में। एस एल ऑर्डर हमारा है 200 रुपीज़। ये वाला ट्रेड है, इस पर आपने फोकस करना है, दूसरी ट्रेड को आप इग्नोर कर दो, वो मेरी अपनी ट्रेड्स हैं दूसरी। ये वाला ट्रेड है हमारा, जिसमें अभी हम चल रहे हैं करीब करीब 100-200 रुपये के लॉस में, 100 रुपये के लॉस में कह सकते हो आप। यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है, मार्केट यहाँ पे 200 EMA जो 5 मिनट में, ये ब्लैक जो लाइन दिख रहे हो आप, ये 200 EMA यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे आएगा, अगर इससे यहाँ पे सपोर्ट ही ले रहा है तो ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर गया तो हमारा एसएल हिट होगा, अगर नीचे आया तो हम, जैसे मैंने आपको बताया था, 500 रुपये के करीब प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देंगे। अभी देखिए एज डिसाइडेड, जैसे मैंने बताया था कि 40 के करीब आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अभी 200-250-300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड से अभी एग्जिट कर दूंगा। तो ऐसे आप, पहले हम इसको एग्जिट कर देते हैं मार्केट पे। ओके, एग्जिट हो चुका है हमारा ऑर्डर। और यहाँ पे अभी आप देखोगे, ऑर्डर्स में जाके देखोगे, हम इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। अभी इस ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे आप देख सकते हो 151 पे हमने एंट्री ली थी, इस पे हमने एक कॉल को सेल किया था 37,700 के, 38,000 के कॉल को हमने यहाँ पे सेल किया था इस प्राइस पे। मार्केट नीचे गिरा, जिसकी वजह से कॉल का प्राइस भी गिरा, और जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो की बनाने की वजह से, मैं जब भी 40 जैसे 200-250-300 रुपये का प्रॉफिट होगा तो मैं देखिए एग्जिट कर दूंगा। अभी 14 पॉइंट्स गिरा है ये, तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 350 के करीब हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है ऑप्शन सेलिंग करके। मार्केट ने नीचे गिरी, जिसकी वजह से कॉल का प्राइस गिर गया और हमें यहाँ पे 350 के करीब प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे करके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो ओके, अभी आपको पता चल गया होगा कि सीईपी क्या है, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। मैंने कोशिश की है बिल्कुल डिटेल में बताने की कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, और मुझे लगता है कि आपको अभी पता चल गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में करनी कैसे। देखिए सिंपल ट्रेडिंग थी। पहले मैं एक बार मैं आपको दोबारा से एक समअप कर देता हूं वीडियो बिफोर वी क्लोज दिस सेशन। पहले हमने क्या किया, ऑप्शन बाइंग का देखा। ऑप्शन बाइंग मैंने आपको सिंपल बताया, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है सी बाय कर लो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पी बाय कर लो। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है हमने। उसी तरफ हमने ऑप्शन सेलिंग, अगर आप सेलर हो, थोड़े पैसे होंगे आपके पास, तो आप सेलिंग में जाओगे, तो आपको सेलिंग में क्या करना है, उल्टा करना होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो आपने पी को सेल कर देना होता है। जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो आपने सी को सेल कर देना होता है। ये सिंपल होता है। दोनों को हमने लाइव ट्रेडिंग करके भी देखा है, और जैसे कि यहां पे हमने दोनों का लाइव ट्रेडिंग करके भी देखा है। जो लास्ट ट्रेड था हमारा, जिसमें अभी हमने बुक किए थे,
ओके, जो लास्ट ट्रेड था हमारा वो था 38,000 का सी हमने सेल किया था, नहीं ये नहीं था। ओके, ये था हमारा ट्रेड, 38,000 का सी हमने सेल किया था। और यहां पे आप देख सकते हो 38,000 का ये वाला सी हमने सेल किया था, और जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था अप्रोक्सीमेटली, जैसे यहाँ पे एंट्री प्राइस क्या है कि मैंने पहले ट्रेड किया था इसलिए यहाँ पे नहीं, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे था 151 पे हमने सेल किया था उसको, 151.5 पे सेल किया था, और 37.20 पे एग्जिट किया था इसको 25, ओके 357 रुपीज़ हमने सेलिंग करके कमाए थे। लेकिन अभी आप देखोगे अगर हमने होल्ड किया होता, क्योंकि जहां पे हमने एग्जिट किया था, यहां पे 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे हम उस टाइम, यहां पे देखिए यहां कहीं पे हमने एग्जिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट और गिरा था और प्राइस जो क्लोज हुआ था वो 95 पे हुआ था। अगर हमने वेट किया होता 155 पे हमने सॉरी 151.5 पे हमने सेल किया था, अभी जो क्लोजिंग प्राइस है उसका 95.40 है, इसको मल्टीप्लाई करते तो अभी हमें 1400 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हमने एग्जिट कर दिया ट्रेड खत्म हो गई होती है। ऑप्शन बाइंग करते वक्त यहां पे हमने देखा था कि हमने 300 रुपये का प्रॉफिट, 350 का प्रॉफिट बुक किया था यहां पे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और नीचे को आ गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था हमने एसएल रखा था, ये जो रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई थी हमने यहाँ पे एग्जिट कर देना था, उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाता हमें कोई टेंशन नहीं होना था, क्योंकि हमने हमारा एसएल ये था, कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, हमने एग्जिट कर दिया। ओके, तो सी बाय भी किया था हमने, पी बाय भी किया था, पी बाय करके भी हमने 600 रुपये के करीब कमाए थे, और इसी तरह पी को सेल करके भी हमने 300-400 शायद मेरे हिसाब से इतने कमाए थे। ओके, अभी हमने डिटेल में देख लिया ऑप्शन बाइंग का भी सेलिंग का भी। पार्ट 1 और 2 में बेसिक्स था, इतने ही बहुत हैं ऑप्शन सेलिंग और बाइंग या सेलिंग करने के लिए, सीखने के लिए ट्रेडिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट वाले जो पार्ट होंगे ना 3, 4 और 5, वो है एडवांस लेवल के पार्ट्स हैं। अगर आप पार्ट 3, 4 और 5 को देखोगे ना, तो आप बेसिक जो ऑप्शन ट्रेडर होता है ना, जो न्यूबी ट्रेडर होता है, वैसे नहीं रहोगे, आप एक एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी ऐसी डिटेल्स बता दी हैं आपको जो आपको ऑप्शन सेलिंग या बाइंग में बहुत आसानी करेंगी, ऑप्शन ट्रेडिंग करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप वो वीडियोस जरूर देखना, मैं तो यही कहूँगा आपको कि वो वीडियो कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करो, और उसके बाद आप रिजल्ट देखना कितने अच्छे आएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बिगनर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको ध्यान में रख के मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, और हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअल में हमने करनी है। तो चलिए अभी हम पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में जैसे मैंने बताया था आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने थीटा का देखा था, थीटा का क्या इशू होता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि थीटा डिके देखा था ना हमने, जो ऑप्शन बाइंग में सी बाय किया था, जब हमने पी बाय किया था, तो डिके कितना जल्दी हो रहा था, वो थीटा की वजह से होता है। डेल्टा की वजह से हमें पता चलता है कि प्रीमियम कितना अप जाएगा। जैसे 100 पॉइंट अगर निफ्टी ने मूव किया, बैंक निफ्टी ने, तो प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा वो डेल्टा से पता चलेगा। वीगा वॉलेटिलिटी कैसी होती है वो बताता है हमें, और गामा हमें बताता है कि डेल्टा का प्राइस कैसे, डेल्टा का मूवमेंट कैसे होगा। तो वो ग्रीक्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। पार्ट 3 में वो डिटेल में मैंने बताए हैं। पार्ट 4 में जैसे मैंने बताया ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, और पार्ट 5 में सेलिंग की स्ट्रेटजीज बताऊंगा। तो अभी ये पार्ट 3 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।